सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी। और मैं हूँ रोहित शर्मा। दर्शकों, आपको बता देंगे जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा था और प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस द्वारा उनको कटरा के बाजार में आने से रोका गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। और उसके बाद जो है कटरा के शालीमार पार्क में है जो पूर्व मंत्री अजय नंदा और पूर्व मंत्री जो है जुगल किशोर शर्मा, उसके बाद कटरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विमल इंदु, डीडीसी कटरा, डीडीसी पैंथल और भी बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर संघर्ष समिति को समर्थन किया और ये कहा कि रोपवे को नहीं लगने देंगे। रोपवे के विरोध में वो संघर्ष समिति के साथ में है। और कटरा के शालीमार पार्क में काफी देर तक, कुछ घंटों तक यहाँ पर श्राइन बोर्ड के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि कल फिर से लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। और क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ संघर्ष समिति आगे का स्टेप क्या रहेगा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या कहना है पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा का। इस वक्त हम आपको बता दें कि ओमकार सिंह जी जो कि पुराना दूड़ के रहने वाले हैं, अभी एक और उनको हिरासत में अधिकारी को पुलिस ने यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की है। कुल आंकड़ा अब जो है वो 18 का हो चुका है। 17 प्रदर्शनकारियों को आज सुबह जो है ये एक और प्रदर्शनकारी को पुलिस हिरासत में ले जाते हुए, जो कि ओमकार सिंह जिनका नाम है, सभी औरतें निकलेंगी घर से बाहर। हम खोल देंगे। एक सरकार बड़ी है कि जनता बड़ी है? हाँ, बड़ी तो जनता, लेकिन चलती है सरकार की है ना। नहीं, जनता नहीं बनाया ना सरकार को, जनता नहीं बनाया ना सरकार को, तो इसका क्या मतलब है? जनता जो हमारे नुमाइंदे उनको आना चाहिए, कम से कम जनता के बीच में बैठ के जनता की आवाज सुननी चाहिए कि क्या उनकी ऐसी हिम्मत होनी। भाषण देना, उसके बाद अड्डे वाले पासे चलना। अगर असं जान देंगे तो समझिए कि एडमिशन नहीं है, कुछ अरेस्ट करना होता है, अरेस्ट करने में दिखेगा तो इस हद तक खाता साड़ा रोकेगा। लेकिन पहले जगदम आधेगा कट्ठी नहीं निकले बोलो। मैं इस करी बार सारे आ गए जिन्होंने बैठे थे, ये बड़ी देर के बाद एजुकेशन वाली मैं अपनी उम्री का बंदा देखना कोई नहीं लगता, सारे नवे मुड़े लगे। आज तुम रोक भी नहीं सकने कि मैं बही आ साहिल की रोकना तो रोक ही सकने। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਿਆਰੇ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਬਿਆਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣੀਏ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਿਆ ਦੀ ਮੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਠਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਚ ਪਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੇ ਦਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਦਾ। ਚੱਲੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ हुआ वा। ऐसी केड़ी मारदाड़ पई कि तुसे जबरदस्ती इन्हें लोगों ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तुसे क्या सोचा इन्हें गिरफ्तार करके ये एजिटेशन इत्थे के मुक्की आ? राणा शाह ही गिरफ्तार कर उड़ गए, ये एजिटेशन इत्थे के मुक्की आ? साढ़े डॉक्टर करण सिंह होने गिरफ्तार कर उड़ गए, प्रभात सिंह होने गिरफ्तार कर उड़ गए, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉੜ ਗਏ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਆ। प्रशासन श्राइन बोर्ड के टट्टू, श्राइन बोर्ड का टट्टू, श्राइन बोर्ड का टट्टू, श्राइन बोर्ड का टट्टू, राशि प्रशासन, राशि प्रशासन, राशि प्रशासन। साथियों जिन्ने भी साथी ग्लोबल साइड है, मेरी सारे अगे विनती है, हाथ जोड़िए विनती है कि भैया वहाँ से बड़े चेर थोड़ी बोना है कि कोई आपको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। भैया सारे अपने अफसरों को दिखाने के लिए मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं फिर अपनी
जो मैंने अभी बीच बीच में बोलते रहना है, क्योंकि आप मुझे बिठा दिए जहाँ पे, तो मैंने तो नंदा साहब पता नहीं कहाँ गए, है नहीं, हम लोगों ने बोलते ही रहना है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आप बोलो, जोशीला बोलो, भड़का। अभी ये मत कहो कि पार्क के बाहर अभी जाना हमने, अभी 4-5 बजे के बाद हम चलेंगे वहां पे, वो वहां धरना देंगे, हम यहाँ धरना देंगे। ये सबसे बड़ा डाका था। हाँ, इन्होंने पुजारी बारीदारों को निकाला, वो भी एक गलती थी, दुकानदारों को निकाला, वो भी घोड़े पिट्ठू के पीछे पड़े। आज ये सबसे बड़ा डाका, क्योंकि इनको पैसों का छोक पड़ा है। पैसे श्राइन बोर्ड इस्तेमाल लेकर कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ लूट खसूट कर रहा है। अगर हम बोलना चाहें तो हम कहें 40 किलो सोना जाता है तो 14 किलो वापस आता है फर्निश तैयार होकर। यहाँ पर देखें कितने इन्होंने जितनी इन्होंने यहाँ पर जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जो कटरा का दुकानदार है वो बाहर से किसी दुकानदार बड़े फ्रेंचाइज ले और उसको दुकान दी जाएगी। आज देखो कितनी जायते हैं। आज देखो इन्होंने अगर श्राइन बोर्ड के अंदर दर्शनों के कीमत डाली हुई है, दर्शनों के पैसे लेते हैं, अड़का के गुफा के अंदर के दर्शन लेते हैं। आज सबसे बड़ी बात जो है, श्राइन बोर्ड कहते हैं कि कई दफा मीडिया वाले पूछते हैं, मैं मीडिया बंधु को भी कहूंगा, आप हमसे पूछते हो कि श्राइन बोर्ड के अंदर क्या आवाज नहीं है। एलजी साहब तो चेयरमैन है, एलजी गवर्नर एक साइड पे, लेकिन चेयरमैन है वो बोर्ड के, यहाँ गवर्नर नहीं है। लेकिन गवर्नर जब मीटिंग लेता है, वहां पर मेंबर कौन होते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं? हम लोग नंदा साहब या हम लोग चलाते रहे कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, किसी ने नहीं सुना। मेंबर वो बनता है जो 1.5 करोड़ रुपया देकर इनको मेंबरी ले, जिसके पास पैसे हैं, जो रिचेस्ट आदमी है। मुझे बताओ मीडिया वालों, आपने भी पूछना चाहिए इनको कि आपने अगर मेंबर पैसे देकर बनाया है, वो कहाँ रोडवे की बात कर सकता है, कहाँ रोड की बात कर सकता है, कहाँ आप जो लूट खसूट कर यहाँ से माल ले रहे हो आपकी बात कर सकते हैं। काफी लूट खसूट हुई है यहाँ पर 38 साल के अंदर। कोई भी यहाँ पर मुलाजिम रहा हो, मैं किसी एक के पर नहीं लगाऊंगा, कोई भी ले उनके, अगर आप अगर कहते हैं ना, इनकी अगर गुथड़ी खोलोगे तो काफी लूट कर गए हैं। हम लोग कटरा के लोग शरीफ हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग ईमानदार हैं, शरीफ हैं। हम लोग अपनी बात रखते हैं तो हम कसूरवार हो गए। ठीक है प्रेम है सर। क्या आज जो घटना हुई है, हिरासत में लिया गया है संघर्ष समिति के लोगों को, अब क्या फैसला आप लोगों की तरफ से किया गया? यहाँ तक आज की जो इंसिडेंट है, आप मीडिया वाले भी यहीं थे और आपने सारे सीन देखा। जब हम यहाँ पर आए तो सभी लोग यहाँ पार्क के अंदर इकट्ठे थे, कुछ लोग अभी बाहर से अंदर आ रहे थे और सबने यहाँ संघर्ष कमेटी, खासकर यहाँ चेयरमैन हमारे बीच में है राणा जी, मेरे साथ खड़े हैं अजय नंदा जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे, श्याम सिंह जी खड़े हैं यहाँ पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ी अभी पिछले दिनों, हमारे पास शशि जी खड़े हैं जहाँ पर जो चेयरमैन रहे हैं, आशीष जी खड़े हैं जहाँ पर, अमरीश जी खड़े हैं जहाँ पर, मगोत्रा जी और बड़े साथी जहाँ खड़े हैं। जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, जब ये हमारी जो कॉल थी ये 3 दिन की, जो संघर्ष कमेटी ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही कहा था कि हमारा पीसफुल प्रोसेशन होगा, पहले भी हमने पीसफुल प्रोसेशन किया था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ही खुद गलत किया था। उसके बावजूद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन, जो संघर्ष कमेटी है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से विचार विमर्श कर 15 दिसंबर तक जो एजिटेशन थी उसको सस्पेंड किया था, वो आप सब लोग जानते हैं। और ये जो इशू है, ये बड़ा बर्निंग इशू है जम्मू रीजन के लिए, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ जो रोपवे लगाई जा रही है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, ऑलरेडी मेरे जो जितने भी मीडिया में जिसने भी वाइट दी तो सबने डिटेल में कहा आपको, और आप खुद भी जानते हैं ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, माँ के बनाए हुए रास्ते के साथ खिलवाड़ है। बाणगंगा को बीच में से काटा जा रहा है, चंद्रपालिका को बीच में से काटा जा रहा है, गर्भजून को बीच में से काटा जा रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है कि जो लोग यहाँ काम करते हैं, जम्मू रीजन से सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं होगी, कोई तहसील या कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा हो, रजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो या बिलावर हो या कठुआ, जो भी जितने भी एरियाज हैं, सब लोग जहाँ पर काम करते हैं। कोई दुकान पे काम करता है, कोई ढाबा पे काम करता है, कोई होटल में काम करता है, कोई मजदूर का काम करता है। ये सारा एक जम्मू रीजन के अंदर कारोबारी दृष्टि से एक ही स्टेशन है जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर के अंदर तो बहुत से डेस्टिनेशन है, लेकिन ये पिलग्रिम स्टेशन जो एक ही है, जिसमें जो लोग आते हैं यहाँ सैरगाह के लिए नहीं आते हैं, यहाँ लोग अपने हनीमून मनाने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ लोग ये पिकनिक करने के लिए नहीं आते हैं। जितने भी जो लोग आते हैं, माँ के पास अपनी अरदास लेने के लिए अरदास करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से अपने घर परिवार के लिए चीजें मांगते हैं।
माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए उम्मीदें रखते हैं, अपने परिवार के लिए। अभी क्या ये इस आस्था से, अभी क्या इस आस्था से आते हैं। क्या डिसीजन लिया गया आज? यहाँ तक आज के इस एपिसोड के बाद, हालांकि पहले हमारा यही था कि हम 72 घंटे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, 72 घंटे हमारी स्ट्राइक चलेगी और उसके बाद पीसफुल तरीके से चलेगी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा था। अभी संघर्ष कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सभी लोग थे, मैं भी था, नंदा जी भी थे और भी बहुत से साथी थे, ये चेयरमैन साहब शशि जी भी थे, सभी लोग बैठे थे। जो इन्होंने आज इंसिडेंट किया है, जो आज इन्होंने वार्तालाप किया है, हमारा सबसे कल का जो प्रोसेशन है, कल हर दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर काली पट्टी लगाएगा, हर दुकानदार अपने दुकान के बाहर बैठेगा, अपनी ब्लैक झंडी लेकर, अगर किसी के पास बैनर है रोड पे नहीं लगाने का, रोड का कट नहीं देने का, जो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे कट बन रहा है, उसका वो बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, काली झंडी लगाए, अपनी दुकान के बाद वो हर आदमी अपनी दुकान पे झंडी लगाएगा और दुकान के बाहर बैठेगा। उसके बाद फिर बंद, पूरा 72 घंटे का तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन अभी कुछ लोगों की ये सुझाव था कि हम आगे करें, आगे के लिए करें। मेरे ख्याल अब कल के प्रशासन के बाद हम ये भी फैसला करेंगे, हो सकता है हम परमानेंट ही बंद कर दें, ये भी फैसला होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा कि कल हमारा बंद होगा, वो इस किस्म का होगा कि हर दुकानदार ब्लैक झंडी लगाएगा, दुकान बंद होगी, दुकान के बाहर बैठेगा। उसके बाद है होटल की जो बुकिंग है, उसमें ऑलरेडी बुकिंग होती है, जैसे उसमें तो मैं ये कहूंगा कि ये इसमें अभी संघर्ष कमेटी ये संज्ञान करेगी। अभी ऐसे 2-3 दिन एजिटेशन है, कल के बाद संघर्ष कमेटी उनसे मिलेगी होटलियर से, उसके बाद इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बुकिंग्स है, हमने उनको कहा है कि और बुकिंग मत लो, लेकिन जो बुकिंग के बाद संघर्ष कमेटी होटलियर से मिलेगी, प्रेसिडेंट और एसोसिएशन से, और मेरे ख्याल खुद ब खुद जब आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा यात्रियों को पता लगेगा यहाँ बंद है, तो यात्री वैसे ही जिन्होंने बुकिंग कराई है वो भी कैंसिल हो जाएंगी, वो चिंता मत करो। आपको देखने को मिल रहा है कि श्राइन बोर्ड भी अपना अड़ियल रवैया छोड़ नहीं रहा, प्रशासन आपकी मुलाकात करवा रहा है। श्राइन बोर्ड, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या आप मांग करते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको भी रिहा करना चाहिए, और क्या उमर अब्दुल्ला साहब से कोई अपील करेंगे आप? देखिए, बड़ा एक अहम सवाल आपने पूछा, लेकिन आप देखते हैं किस हालात में यहाँ पर 10 साल के बाद इलेक्शन हुई, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इलेक्शन हुई। आज आप देखते हैं कि अभी तक बिजनेस रूल्स नहीं बने हैं सरकार के, 2 महीने हो गए। आपने उन चीजों को भी देखना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों नहीं बना रहे हैं। और उसके बाद इसमें दायित्व तो उनका भी बनता है, फर्ज तो उनका भी बनता है, या वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां से डंडा चलाएं, या फिर हमारे साथ यहाँ बैठ जाएं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर श्राइन बोर्ड की वजह से, क्योंकि एलजी जहाँ पे चेयरमैन है, उसकी वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट है, लेकिन इस स्टेप पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा आज का जो आपने मुझे कार्यक्रम पूछा, उसके विषय में मैंने बता दिया कि फिलहाल हमारा जो कार्यक्रम है कल बंद होगा, दुकानें बंद होंगी, ब्लैक झंडियां लगाएंगे अपनी दुकान के बाहर। 11:30-12 बजे संघर्ष कमेटी बाजार से आएगी, देखेगी वहां पर, और जो लोग वहां बैठे होंगे 5-5 मिनट में हम भी उन दुकानदारों के पास बैठेंगे जो दुकान बंद कर बैठा होगा, और सारे बाजार में। और एक किस्म का जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उसका एक उनको मुंह में चपेट होगी कि किस किस्म का ये, और बहुत से गांव वाले भी बंद कर रहे हैं। तो आप देखिए जो आज का फैसला संघर्ष कमेटी नहीं, मैंने आपको बताया।